आज का वरदान है 26/6/2021। आज के लिए ब्रह्मावस्तों के लिए अपने पिता, सदगुरु, शिक्षक, परम शिक्षक का वरदान। एक बाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। एक बाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। वरदान का एक्सप्लेनेशन है, जो जितना योगी है उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बीज से योग प्राप्त होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। हमारे ईश्वरीय जिंदगी में क्या होता है, हम कभी कभी बाबा से कंप्लेंट करते हैं। क्या कंप्लेंट करते हैं? बाबा, हमको पुरुषार्थ करने का इच्छा तो है, सेवा करने का मन भी तो है, लेकिन मेरे परिवार से सहयोग नहीं मिलता, मेरे पत्नी से सहयोग नहीं मिलता है। जिस ऑफिस में मैं जाता हूँ ना, उन लोगों से सहयोग नहीं मिलता, और कभी कभी शरीर भी बीमार हो जाता है। तो इस कारण जो कर्म मैं करना चाहता हूँ, चाहे लौकिक में या अलौकिक में, जो सफलता मुझे मिलना चाहिए, जो खुशी मिलना चाहिए, जो संतृप्तता मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। तो बीच बीच में इतना विघ्न आ जाता है। देखो बाबा, मैं दिन में पति के लिए कितना करती हूँ, बच्चों के लिए कितना करती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं ना, आधा घंटे योग करने के लिए मोबाइल हाथ में नहीं दे। क्या करें? इस सभी हमारा कंप्लेंट है। कभी कभी योग करने के लिए बैठते हैं बाबा, उसी टाइम पर रिश्तेदार आ जाते, तो सहयोग नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है? तो उसका रूट कॉज माना मेन रीजन क्या है, बाबा ने बताया। बच्चे, आपका योग मनुष्य आत्माओं के साथ है, अपने शरीरदारी के साथ है, चीजों के साथ है, लौकिक गवर्नमेंट के साथ। आप आत्मा उनके साथ योग रखेंगे तो आपका हिसाब किताब क्लियर नहीं होता है। आपका योग राजयोग के साथ रहना चाहिए। पहले जन्मों का आपका हिसाब किताब होने के कारण वो लोग आपको कर्म में विघ्न डाल रहे हैं। अभी आप क्या करो, योग बीज के साथ रखो। बहुत बड़ा पेड़ है, पेड़ को जो पत्ते रहते हैं ना, पत्ते को पानी डालो, क्या होता है? आम को पानी डालो, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है ना। तो पानी कहाँ देना चाहिए? बीज को डालना चाहिए, नीचे डालना चाहिए। जब बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को भी को पानी मिल जाएगा।
इसीलिए 25th 6 आज के मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे सुबह 2 बजे उठते ही पहले पानी डालो। 2 बजे से 5 बजे तक जो ज्ञानी बच्चे हैं सुबह जल्दी उठते हैं, जितना अमृत वेला योग करते हैं उतना बीज को क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। तो वो पानी क्या होगा? सारे वृक्ष को पहुंचाएगा। तो उस दिन आप ऐसे देखोगे, आपका जो मनुष्य आत्माओं का जो संबंध है ना, आप उनको सहयोग पूछने का जरूरत नहीं है, वो लोग आकर आपको सहयोग देंगे। क्यों? क्योंकि आपने सुबह ही उनका 5,000 सालों का अकाउंट सेटलमेंट किया है थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गूगल पे इन एडवांस। जब इन एडवांस पेमेंट किया है तो ऑनलाइन वालों ने आके मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करना ही है, वो आपसे पैसे नहीं पूछे। तो बाबा सीक्रेट ये कह रहे, तो ज्यादा योग किसके साथ रखो? परमात्मा के साथ। क्यों? परमात्मा के साथ रखने से कमाई होगा, और कहाँ भी मन रखेंगे तो माइनस होगा, लेस होगा, लॉस होगा। लौकिक में भी देखो, आप बैंक का एम्प्लॉई हो, बैंक में समय बिताते हो, ड्यूटी करते हो तो सैलरी मिलेगा। घर से बाहर आ जाओ, जूस पिया पैसा खाली, टू व्हीलर राइड किया पैसा खाली, बस में जाओ पैसा खाली, बीबी को शॉपिंग के लिए लेकर गए 1 महीने का पैसा खाली। ठीक है? तो जहां भी जाते हो समझ लो माइनस, नौ प्लस। राइट? तो बाबा कहते हैं जो मन और आत्मा के लिए और सारे इंद्रिय के लिए और पंच तत्व के लिए सभी लोग आपका सर्वेंट, सेवाधारी, सहयोगी, साथी अभी से ही बनना है। तो नंबर 1 कंडीशन, आपको भगवान को सहयोग देना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? बाबा क्या बच्चे मुझे ही सहयोग कहां से मिले? नहीं मिलेगा। ड्रामा किसके आधार पर है? आप कुछ दो तो वहां से मिलेगा। इसीलिए प्यारे भाई बहनों, ज्यादा समय योग भगवान के साथ में रखो। ये जो रिश्ते हैं ना, सब झूठे रिश्ते हैं। सब कुछ लेकर जाने वाले हैं, आपको देने वाला कोई नहीं है। देने वाला एक शिव बाबा है। उसके साथ साथ उन लोगों के साथ मेरा हिसाब किताब है, लोन किया हुआ है जन्म जन्मांतर से। वो सब सेटलमेंट करने का अभी समय है। इसीलिए जब ये विधि आप अपनाएंगे, ज्यादा समय आप भगवान के साथ योग लगाएंगे, तब देखो आपके बच्चे कैसे आपका बात मानते हैं, पति कैसे बात मानते हैं, ऑफिस में आपके साथ का लोग कैसे बात मानते हैं। जब आप घर से निकलेंगे तो क्या होगा? बारिश स्टॉप हो जाएगी। 10 साल पहले एक सेवा केंद्र पर क्लास करने के लिए गए थे। शाम के समय था, उस समय हम लौकिक ड्यूटी कर रहे थे। क्लास चल रहा था, अंदर सेवा केंद्र के निमित्त टीचर भी थी, स्टूडेंट्स भी बैठे थे, और बाहर से बहुत बारिश आ रहा था। तो बहन जी ने कहा, क्लास भाई जल्दी खत्म कीजिए। उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा बारिश आ रहा है। हमने पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है? बारिश में जाने वाले तो हम हैं और स्टूडेंट्स हैं, आप तो यहाँ ही रहने वाले हैं, आपको तो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो क्लास करने वाले कर रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, क्लास होने दीजिए ना, टेंशन क्यों? नहीं बारिश ज्यादा आ गया तो आपको रात को घर जाना है ना। तो हमने कहा टेंशन मेरा नहीं है, जिन्होंने मुझे सेवा के लिए भेजा है उनका टेंशन है, मैं क्यों चिंता करूं। मुझे अभी डायरेक्शन मिला है क्लास करने का, बस क्लास करना है, उसके बाद क्या करना है वो देखता है। जब मेरा बाप जो सेवा के लिए भेजता है वो त्रिकालदर्शी कहते हैं उसको। उस बच्चे को कब कहाँ कैसे प्रोटेक्शन करना है वो बाबा जानता है। तो क्लास कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होते ही बारिश था। दिस इज द सहयोग कार्य।
ऐसे न केवल मनुष्यात्माओं से, हम क्या सोचते हैं मनुष्यात्माओं से सहयोग मिलता है, नहीं, प्रकृति भी आपका दासी बन जाएगा। बहुत बार मैंने देखा है, जब हम घर में आ जाते हैं उसके बाद बहुत बार बहुत जोर से बारिश आता है, तो ये सभी आपको ईश्वरीय जिंदगी में अनुभव होगा, लेकिन कंडीशन क्या है? आपको बाबा ने स्नेह का सहयोग बताया। बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ, क्योंकि रिसेंट आप अव्यक्त मुरली देख लीजिए, उस सभी में बाबा क्या कहते हैं? स्नेही स्नेही स्नेही। माना फ्रेंड के साथ रहना हमारे लिए बहुत इजी है, सहज है, क्योंकि इक्वल रिलेशन है। मन भी दे दिया, धन दे दिया, जन दे दिया, जीवन दे दिया बच्चे, और आपके पास क्या है मुझे देने के लिए? बाबा ने कहा स्नेह। क्या है? स्नेह। इतना प्यार से फ्रेंड, खुदा दोस्त बनाकर उस परमात्मा के साथ में रहो, तब देखो आपका लौकिक संबंध कैसे ठीक होता है, कैसे वो पॉजिटिव में कन्वर्शन होता है। आज जो जिस परिवार में हमको रहने के लिए मुश्किल हो रहा है, क्यों? मैंने जो 63 जन्मों से दिया हुआ जो हिसाब किताब उनके साथ रहने के कारण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रूप में मुझे रिटर्न आ रहा है। जितना आप योग करते हो उतना उनका जब अकाउंट सेटलमेंट होता है, तब क्या होगा? वही आत्मा, वही पंच तत्व, वही साधन, वही मन, वही शरीर आपको इतना सपोर्ट करेगा। आपको लगता है कलयुग में, ये जन्म में, इसी शरीर में जो लोग मुझे दुख दे रहे थे आज इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका पीछे का राज है मेरा बाबा। लेकिन समझ लो एक बार अटेंशन से, मैं शक्ति देता हूं, मैं योग करता हूं, मैं वाइब्रेशन करता हूं, सॉरी, नहीं होगा। वही बाबा ने स्लोगन में कहा, पुराने संस्कारों को मेरा कहना, अर्थात पुरुषार्थ को ढीला कर। मैंने बाबा से शक्ति ली, मैं दे रहा हूं। इसको कितना देना है आपको मालूम है? कितना लिया है आप जानते हो? कितना बैलेंस है आपको मालूम है? तो आप कैसे दे सकते हो? वो चिंता लेने के लिए बाबा रेडी है। आप क्यों चिंता करते? आपका काम क्या है? बाबा के साथ आराम मस्ती फ्रेंड, उनकी गोद में जाकर बैठ लगे काम। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे स्नेही बनने से, मेरे साथ रहने से आपके डे टू डे लाइफ में आपको कितना सहयोग सपोर्ट मिलता है, ये चेक करो। जो आपको साधन चाहिए उसके लिए आप कर्म नहीं करेंगे, विधि विधान धारणा नहीं करेंगे, तो रिजल्ट कहां से आएगा? तो वही बाबा कहते हैं फल प्राप्त मिलता है आत्माओं का, क्योंकि आज आपने लोन लिया है, वो आगे आके पूछेंगे मेरा पेमेंट। जब आपने एडवांस में पेमेंट किया है तो क्या करेगा? उसका फल, दुआ, आशीर्वाद, प्यार, स्नेह देगा। क्यों? क्योंकि आप स्नेह सागर बच्चे के साथ में हो। योग में चेक करो, भाई जी आज उन्होंने मुझे गुस्सा किया, इनके साथ झगड़ा हुआ, पत्नी ने ऐसे कहा, ऑफिस में बॉस ने ऐसे कहा, तो दुनिया को आपने क्या दिया? क्या दिया? वही गुस्सा दिया ना। दुनिया आपको क्या देगी? मनुष्य आत्माएं क्या देगी? तो सुबह से उस परमात्मा के साथ में रहेंगे तो कन्वर्शन हो जाएगा। मैंने बहुत बार देखा है मेरे जिंदगी में। इसलिए ज्ञान सुनना और सुनाना बंद करो, प्रैक्टिकल जीवन में लेकर आओ। जब हमारे ऑफिस में भी जब प्रैक्टिकल में बाहर दुनिया में कंप्लेंट आता था, तो हम सुबह बाबा को कहते थे और योग करते थे, तो इतना आसानी से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर से बात करना पड़ता था, और वो रूहानियत बाबा का पावर से वो इतना स्मूथ हो जाते थे, हमको इतना रिस्पेक्ट मिलता था। अंदर से मुझे पता चलता था ये रिस्पेक्ट मेरे बाबा से मिला है, बाबा के कारण से मिला है, मुझे अनुभव होता था। इसीलिए आपसे निवेदन है, बाबा को कंप्लेंट कहने के बजाय थैंक यू ज्यादा कहो। बाबा को यूज कर, जब तक आप यूज नहीं करते हो तब तक आपके मुंह से, दिल से, अंदर से थैंक यू नहीं आए।
ड्रामा का थैंक यू नहीं, शो का थैंक यू नहीं। जब तक बाबा के साथ वो रिलेशनशिप इतना गहरा, इतना प्यारा, इतना फ्रेंडली नहीं रहेगा, ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अभी आप जानिए, सोचिए, हमको किनके साथ ज्यादा समय बिताना है? लौकिक परिवार से, या मोबाइल से, या यूट्यूब से, या गोभी मंचूरी से, या बच्चों से, या कोरोना? यू कैन डिसाइड। सीक्रेट ऑफ द लाइफ बाबा ने बताया है। बच्चे, प्रॉब्लम आने का रीजन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तो कल चेक कीजिएगा। तो बाबा ने कल के लिए ये होमवर्क दिया है, तो वेट क्यों करते हो? बाबा कहते प्रत्यक्ष फल धारणा करो ना, करके तो देखो। कंप्लेंट नहीं, मांगना नहीं, देने का नहीं, सिर्फ साथ में रह जाओ। तो एक बाप से योग रख, बाबा क्या कहते हैं, एक बाप से योग रख। तो सुबह से शाम तक ऐसे बैठे रहेंगे क्या? नहीं, कुछ भी कर्म करो, भगवान के साथ का आपका योग नहीं कटना चाहिए। हो सकता है, हो सकता है। नहीं भाई जी, बहुत मुश्किल। निरंतर हम भगवान को याद कैसे रखें? हाँ, मुश्किल। 2 साल से मोबाइल आया है, स्वप्न में भी मोबाइल के साथ आप कनेक्शन रख सकते। सुबह गुड मॉर्निंग मोबाइल के साथ, गुड नाइट मोबाइल के साथ, दिन में भी मोबाइल। और बीएमटीसी बेंगलुरु बस में एक हाथ से खड़े हैं, फिर भी दिस इज कॉल किसका है? भोजन खाते हुए, बात करते हुए, और स्नान करते हुए भी मोबाइल का गाना, इंपॉर्टेंट कॉल है, नहीं तो मुरली सुनना है, तो मोबाइल के साथ रख सकते। शादी किया, पति के साथ रख सकते हो। बच्चे पैदा हो गया, नहीं नहीं भाई जी, मैं मधुबन में हूँ, लेकिन मुझे बच्चे याद आ रहे हैं, हर दिन 2 बार मुझे बच्चे से बात करना है, क्योंकि उन्होंने भोजन खाया कि नहीं खाया मुझे मालूम नहीं है। वहां का प्यारा बाबा याद नहीं है, बच्चा याद आता। किसका बच्चा? मेरा बच्चा। बच्चा मेरा बन गया, मोबाइल मेरा बन गया। एक 10 मिनट मोबाइल कहाँ भी गुम हो गया, मेरा मोबाइल गुम हो गया है। इतना मोह, 2 साल के, जो जड़ साधन के साथ इतना प्यार, इतना मोह, जो आपको दुख देने वाला है। और इतना एक एक सेकंड इतना बाबा आपका सर्वेंट है, उनको याद करने के लिए आपको कमेंट्री चाहिए, गाना चाहिए, रेड लाइट चाहिए, संगठन चाहिए, पट्टी चाहिए। सोचो, मैं कौन, मेरा, जब तक बाबा को यथार्थ यूज नहीं करेंगे, बाबा कौन है वो पता नहीं चलता है, देखने से पता नहीं चलता है। आज सारा वरदान रिसेंटली जो आ रहा है, बाबा का यूज करने का आ रहा है, मुझे यूज करो। बाबा क्लियरली कह रहे हैं, बच्चे, इस दुनिया में एक ही ऐसा व्यक्ति और शक्ति है, उससे आपको बेनिफिट है, प्रॉफिट है। एक के लिए पदमा 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 पदम, 1 सेकंड के लिए। बाबा कहते हैं एक के आगे 16 जीरो लगाओ, कितना होता है ना, उतना पदम। उतना कमाई लौकिक में आप 10 जन्म लेंगे तो भी नहीं हो सकता है। तो सच्चा दिल से 1 सेकंड के लिए उतना सहयोग मिलेगा। बाबा कहते 1 सेकंड के द्वारा 1 साल का आपका हिसाब किताब चुकता हो, राइट? तो उतना सहयोग देने के लिए बाबा रेडी है, लेकिन शरीर को बिठाने से नहीं होता है। मन को उस स्थिति में बिठाना है। इसलिए बाबा कहते हैं, मेरा संस्कार नहीं, मेरा तन नहीं, मेरा मन नहीं, मेरा धन नहीं, मेरा जन नहीं, मेरा जिंदगी नहीं। नहीं भी बाबा को, बाबा ने अभी क्या किया, संस्कार भी मेरा नहीं है। तो बाबा क्या कर रहा है, सब कुछ मेरे हवाले। संस्कार भी आपका नहीं, नहीं नहीं बाबा क्या करे, मेरा संस्कार ही ऐसा है, ऐसे करने का तो मुझे मन तो नहीं था, लेकिन मैं क्या कर, आपका है तो प्रॉब्लम है ना, वो मुझे दे दो ना, मैं देख लूंगा उसको। आपका बच्चा आपके साथ में रहेगा तो कटपिट करेगा ना, आपको मुश्किल में होगा, तो मेरे गोद में दे दो,
लेकिन बाबा आपके ऊपर भरोसा नहीं है, क्या करें? मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं है, तो बीमारी ठीक नहीं होगा, राइट? तो भरोसा रखो। तो फाइनली बाबा कहते हैं एक बात, भगवान के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, तो इस दुनिया में आपको कोई भरोसा नहीं रखेगा। भगवान के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, तो आपको दुनिया में कोई भी लोग आपको भरोसे नहीं रखेंगे। एक याद रखिएगा, भले खुद के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, लेकिन भगवान के ऊपर इतना प्यार, इतना निश्चय, इतना एक्यूरेट प्रेम और भरोसा रखो, तभी आप विजयी बनेंगे। इसलिए जो स्नेह का पानी, क्या है स्नेह का पानी? मेरा बाबा, थैंक यू बाबा, बस इतना ही। स्नेह का पानी लगा कर देखो, तो बाबा आपको कल का एक दिन कितना सुंदर बनाएगा। ठीक है? उसको प्रैक्टिस करते-करते डे टू डे लाइफ में आपको धारणा हो जाए। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, थैंक यू बाबा।